हेलो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संस्कृत। और संस्कृत में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि, क्योंकि संधि से 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। तो संधि को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, संधि क्या होता है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वीडियो को पॉज करके लिख लिया है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो संधि का मैंने आपको डेफिनेशन लिख लिया है, एकदम बेसिक से जीरो से लेवल में से आपको बताने वाला हूँ। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो अब मैंने एकदम डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि वर्ण क्या होता है और विकार क्या होता है, क्योंकि ये दो चीज़ पक्का से आपको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए वर्ण क्या होता है, तो जैसे कि क ख ग घ अ आ इ यही सब वर्ण होता है, ठीक है। और वर्ण में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के यही आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है, स्वर वर्ण, इसको आप समझ लीजिए कि जिस वर्ण का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से कर सके। जैसे कि मतलब कि एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, अ को बोलने में आपको किसी और वर्ण का उच्चारण लेना पड़ रहा है, नहीं लेना पड़ रहा है, तो यह हो गया स्वर वर्ण। पर व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन में हमें और जिस वर्ण का उच्चारण, जस्ट इसका स्वर का उल्टा, जिस वर्ण का उच्चारण हम लेने के लिए हमें किसी और वर्ण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क, तो क को लिखा हुआ है, तो क को बोलने में अ आ रहा है, क्योंकि क को बोलने में अ आ रहा है। आप लोग उच्चारण करके देखिए, क हलंत और अ मिलके बना होता है, तभी यह क बनता है। तो क को बोलने में क्या आ रहा है, क को बोलने में अ आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर। तो यही हो गया व्यंजन। व्यंजन संधि इसी को व्यंजन वर्ण इसी को कहते हैं, मतलब कि जिस वर्ण का उच्चारण में स्वर वर्ण भी आए, सिंपल सा आप समझ सकते हैं। और दूसरा में मैं, यह तो आपको समझ में आ गया कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्ण क्या है, यह आपको समझ में आ गया। पर यह विकार किस बला का नाम है, तो विकार मैं आपको बता देता हूँ विकार क्या होता है। तो देखिए विकार, जैसे कि आपको सिंपल भाषा में मैं बता दूं, विकार मतलब बदलाव, चेंज इंग्लिश में कहे तो। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। तो यह हाइड्रोजन में कहीं पे जल नहीं है, ऑक्सीजन में कहीं पे जल नहीं है, पर यह दोनों मिलकर जल बना दे रहा है, या कुछ अलग सा मटेरियल बना दे रहा है। तो इसी को कहेंगे क्या, चेंज। संस्कृत में इसी को कहेंगे, मतलब कि कुछ कुछ मिलके, कुछ अलग अलग चीज मिलके एक नया चीज बना दे, उसी को हम क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। और चेंज को इस संस्कृत में क्या कहेंगे, विकार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इस पर गौर मत कीजिएगा कि ये कैसे बना। विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जोड़ आलय को जब हम करेंगे तो विद्या का विद्या लिखा गया, आलय का लय लिखा गया, पर यह आ कहाँ गया, तो यह आ जो है यह रूल से हट जाता है। यह किस रूल से हट जाता है, तो यह जो संधि का रूल है, यह संधि का रूल, इसी रूल से यह आ हट जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया है कि यह आ क्यों हटता है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। और संधि के कितने प्रकार होते हैं इसको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इसीलिए मैं आपको स्वर वर्ण ज्यादा गौर से बता रहा था, व्यंजन वर्ण ज्यादा अच्छे से बता रहा था, कि आपको स्वर और व्यंजन समझ में आ जाए कि क्या है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि का डिफिनेशन देखते हैं। तो स्वर संधि का डिफिनेशन क्या है, स्वर संधि का डिफिनेशन है कि दो स्वर वर्ण, उसमें क्या था, संधि में क्या था, तो संधि में देखिए आप लोग यहाँ पे, संधि में है कि दो वर्ण मिलते हैं, पर कौन से वर्ण मिलते हैं ये नहीं पता है। पर स्वर का नाम अगर आपको डिफिनेशन नहीं भी याद रहता है तो आप इससे जान लीजिए स्वर संधि, इसका मतलब दो स्वर वर्ण मिल रहे हैं। तो दो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार यानी कि चेंज उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। डिफिनेशन नहीं याद रह रहा है तो यह कर लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, आपको बस संधि बनाना रहता है। तो यही हो गया स्वर संधि। और स्वर संधि का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय में क्या आ रहा है, धा में आ रहा है और आलय का आ रहा है, तो यह आ और आ मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। और यह कैसे बनता है, तो यह रूल से बनता है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम डिफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि स्वर संधि का कैसे किस हिसाब से क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग अभी इतना ध्यान जोड़ मत दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको समझिए आप लोग। तो स्वर संधि का मैंने डिफिनेशन बता दिया कि दो स्वर वर्ण के मिलने से विकार उत्पन्न जो होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब आप एक ट्रिक को भी याद कर लीजिए, वो ट्रिक बहुत ही काम आने वाला है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण
का उच्चारण होता है एवं दूसरा शब्द का पहला वर्ण जो है वही रहता है। कहने का मतलब है विद्या एक पहला शब्द हो गया और आलय एक दूसरा शब्द हो गया। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? विद्या का आ है, यह है अंतिम वर्ण, तो इसका उच्चारण होगा, उच्चारण धा का उच्चारण करने पे आ निकला, यही मैं बता रहा था कि क्यों निकला है, यही है ट्रिक। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यह हर एक संधि में काम आने वाला है। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण का उच्चारण होगा, परंतु दूसरा शब्द के पहला वर्ण यानी कि इसका उच्चारण नहीं होगा। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका तो उच्चारण करते हैं, साथ में इसका भी उच्चारण करके जो निकलेगा उसको भी लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, वो सब स्वर संधि पे ही आ जाएगा और उस पर जब आप लोग बैठा के बनाइएगा तो वो गलत बन जाएगा। इसलिए आप लोग पहला शब्द के अंतिम वर्ण का उच्चारण कीजिए, परंतु इसका उच्चारण नहीं किया जाता। यह जो रहे वर्ण, इसको वर्ण को लिख देंगे और तब अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि कौन कौन सूत्र पे बैठ रहा है, दीर्घ पे बैठ रहा है कि क्या चीज पे, और उस पर बना के वो बना देंगे। तो स्वर संधि को आप लोग समझ गए अच्छे से क्या होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण्य संधि, और उसके बाद चौथा है, तीसरा का है वृद्धि संधि, उसके बाद एक गुण, उसके बाद अयादि। यही 5 प्रकार होते हैं। तो यह 5 प्रकार हमको बहुत ही ज्यादा पढ़ना जरूरी है। यानी कि देखने के लिए देखा जाए तो संधि जो है उसके मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे, संधि के 3 प्रकार बताए थे, और 3 प्रकार के पहला प्रकार स्वर संधि का, 3 प्रकार के पहला प्रकार स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। और यह बचा 2 प्रकार, संधि के 2 प्रकार बचे। कौन कौन से संधि के 2 प्रकार बचे? एक बचा विसर्ग संधि और एक बचा व्यंजन संधि। तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसके रूल होते हैं। तो ये दोनों बहुत ही आसान है। थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को यही लगता है स्वर संधि, और स्वर संधि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक यह विसर्ग और व्यंजन आपको नहीं समझ में आएगा। तो स्वर संधि के 5 प्रकार यानी कि जो मैंने आपको लिखवाया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और आगे के वीडियो में आप लोग जब जाके देखिएगा, मेरा वीडियो मैं डालूंगा तो उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दीर्घ संधि, यण्य संधि, गुण संधि, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग नाम सुनते ही पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा इसमें डिफिनेशन होगा और उसके अनुसार क्या रूल लगाना है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।